डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच हैं। होल नंबर्स। हमारे आने वाले कई वीडियोस इसी नंबर्स पे बनेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक नंबर लाइन आप खींच लीजिएगा, यह मैंने पहले से खींच लिया है। एक लाइन खींच लीजिए। इस लाइन में हमको क्या प्रेजेंट करना है? हमें दिखाना है इस लाइन में 2, 3, 5, 7, 11, 14, हाईएस्ट 14 तक के जा रहे हैं। अब नंबर लाइन में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो सबसे फर्स्ट, यहां मान लीजिए एरो आपको देना है और यहां एरो देना है। क्योंकि नंबर लाइन 0 से चालू होकर इन्फिनिटी तक चल सकती है। ये मान लीजिए यहां O दिखा दीजिए और ये O को माना जाता है 0। इसके बाद इस पर आप सेम डिस्टेंस पे, जैसे मेरे पास एक स्केल है तो मैं 10 सेंटीमीटर पर एक मार्क कर रहा हूं। 10 पे किया हूं तो फिर अगला मार्क मैं 20 पे करूंगा, नेक्स्ट मार्क मैं 30 पे करूंगा। बट ये जरूरी नहीं है कि हमें 10 सेंटीमीटर पे ही मार्क करना है। ये एक मार्क हो गया, मैंने 10 सेंटीमीटर पे किया है। मैं चाहता तो इसे 15 सेंटीमीटर में भी कर सकता। अगर ये 15 करता, अभी मैंने 10 किया है, अगर मैं इसे 15 लेता 15 तो ये भी 15 लेता, ये भी 15 लेता। मेरे कहने का फिर ये मतलब है कि 10 लेना नेसेसरी नहीं है। आप 15, 20 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने कितना ले लिया है? मैंने ले लिया है 10, तो मैं आगे सारे नंबर पे 10 ही लूंगा। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए अब ये फिर 10 और फिर ये 10, इस तरह से 10 सेंटीमीटर्स पर मार्क को कर रहे हैं। 10, ये थोड़ा कम पड़ गया तो इसको मैं हर स्केल से आप बढ़ाएंगे। अब ये कम क्यों हुआ था वो देखते हैं। 1, 2, 3, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कम से कम 14 तक तो चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन में हमें 14 तक प्रेजेंट करना है, तो 14 तक चाहिए। तो आपने देखा मैंने डिस्टेंस इक्वल रखा सबके बीच में, और कितना लिया है? 10 सेंटीमीटर लिया है। लेकिन क्या आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं? तो देखिए एक कॉपी मेरे पास है, ये कॉपी। अब इस कॉपी में टोटल मैं दिखता हूं, बॉर्डर को भी लेकर, ये बॉर्डर को लेकर भी अगर हम करते हैं कंप्लीट, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर तो टोटल आ रहा है। अब आप अगर 5 सेंटीमीटर ले लिए और टोटल आपके जो ये पेपर है वो 15 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, तो केवल 3 ही प्रेजेंट कर पाएंगे। तो कॉपी में 5 सेंटीमीटर भी नहीं लिया जा सकता, 10 सेंटीमीटर तो छोड़ दीजिए। तो आपको कॉपी में कितना लेना है?
1 सेंटीमीटर। क्या आपकी कॉपी में आपको 1 सेंटीमीटर, सब में कितने का गैप होगा? केवल 1 सेंटीमीटर का। स्केल ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर का गैप रखिएगा आपकी कॉपी में, 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर। ये व्हाइट बोर्ड की जो टोटल लेंथ है वो 7 फीट है। 7 फीट मतलब 210 सेंटीमीटर। तो मैं 10 सेंटीमीटर में ले लूंगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर में लूंगा तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 3, तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए मैं कितना लिया? मैं लिया 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको कॉपी में कितनी लेनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर भी आप ले लीजिए, लेकिन इक्वल होना चाहिए। अब एक फाइनल बात सुन लीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा इसका कोई रूल नहीं है। डिस्टेंस कितना होगा हमारी मर्जी होती है। हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जैसा भी ले सकते हैं, हम हाफ सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। बस ये इक्वल होना चाहिए और वो आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए, 14 आपकी कॉपी में आता है तो ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। नहीं आता है, मान लीजिए इस नंबर लाइन में हमको कह देता, इस नंबर लाइन में कहता है कि 30 प्रेजेंट करके बताइए, 34 प्रेजेंट करके बताइए। तो 34 में 1 सेंटीमीटर में तो नहीं आ सकता था, तो मैं हाफ सेंटीमीटर ले लेता। वेरी इजी। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में ना आए तो इस वीडियो के इस स्टार्टिंग लेक्चर्स को अपने पेरेंट्स को सुना दीजिएगा। आपकी मम्मी पापा बहुत आसानी से बता देंगे इसको। तो ये हो गया। अब देखिए हमको इसमें प्रेजेंट करना है। किसको प्रेजेंट करना है? 2 को। तो 2 पर आप ए दे दीजिए, ए। फिर 3 को इसमें बी लिख दीजिए। रेड पेन से नहीं लिखना है, वो मैंने यूज कर लिया है। आप जो अपने ब्लू पेन से लिख रहे हैं उसी से लिखिए, ब्लैक से लिख रहे हैं जिससे भी। फिर 5 को आप यहां सी, फिर 7 डी, 11 ई, 14 एफ। अब देखिए यहां पे ऐसे कर लीजिएगा, ओ ए, ओ बी, ओ सी। अब ओ ए है 2, ओ बी है 3, प्रेजेंट हो रहा है, लाइन में प्रेजेंट कर दिए, एक लाइन में हमने प्रेजेंट कर दिया है। ओ सी है 5, ओ डी है 7, ओ ई 11 एंड ओ एफ 14। तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ड्रा ए नंबर लाइन टू प्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑन इट। 3 + 2, 4 + 5, 6 + 2, 3 + 2। अब 3 + 2 कितना होता है? 5। मुझे केवल 5 तो एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। आप इसको स्केल की सहायता से ड्रॉ कीजिएगा। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप एक बार स्केल रखेंगे तो पूरी लाइन आ जाएगी, क्योंकि आपकी कॉपी छोटी है, व्हाइट बोर्ड बहुत बड़ा है। अब एक इसे मान लीजिए ये O है, O मतलब 0, यहां से 1। अब मैं 1 का डिस्टेंस ले लेता हूं 15 सेंटीमीटर, और ये 15 और ये हो गया 30।
मतलब इनमें मैंने गैप लिया है, जो वो लिया है, ये हमारा हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, 15 सेंटीमीटर का मैंने गैप लिया है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने समझाया था उसमें गैप मैंने 10 का लिया था, यहां मैंने बढ़ा दिया 15। ये ऐसा क्यों किया? फिफ्टीन गैप इक्वल 3, 4। ये 5, ये 6। एरो नंबर लाइन के दोनों साइड एरो होना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि मुझे जरूरत 3+2 कहाँ तक पढ़नी है, केवल 5 तक। तो आपको अच्छे से दिखे करके मैंने डिस्टेंस और बढ़ा दिया है। लास्ट क्वेश्चन में मुझे 14 को प्रेजेंट करना था, 14 को। अब मैं अगर डिस्टेंस ज्यादा ले लेता, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता, तो 14 कहाँ आता व्हाइट बोर्ड में? तो मैं 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना लिया था। तो ये डिस्टेंस जितना भी होगा, ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले 3, तो आपको एक ऐसा करना है, मार्क बनाना है कि आप 3 तक पहुंच गए। ये 3 है, और आगे उसमें +2 करना है, +2। तो +2 कैसे होगा? ये हुआ 3 के बाद 1, ये 2। 3 तक तो आ गए हो, 3 तक आ गए ना हम, 3 तक आ गए हैं, 3 तक हम आ चुके हैं। आगे हमें 2 जंप और करना है, समझ लीजिए। तो यहां से जंप कीजिए 1, 2, तो कहां तक पहुंच जाएंगे? जंप करके 5 तक पहुंच जाएंगे। अब यहां हमको लिखना है, इसको ले लेंगे हम A, इसको ले लेंगे B। तो हम O से A जंप किए तो ये हुआ 3, और फिर A से B जंप किए तो ये हुआ 2। तो O से B पूरा कितना हो गया? O से B, ओ सॉरी, O, हाँ O से, ठीक है ठीक है, O से B, O से B कितना हो गया? O से B मतलब OA प्लस AB। OA है 3, AB है 2, ये हो गया 5। OB कैसे लिख रहे हैं? OB 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं OB को। O से B, पहला जंप OA, दूसरा जंप प्लस AB। इधर देखिए OB को क्या लिखे? OA प्लस AB। OA है 3, AB है 2, 2 है ना, 2 नंबर से आगे जंप किए, टोटल हो गया 5। तो इसको हमने नंबर लाइन में प्रेजेंट कर लिया। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, 4 + 5, आप एक नई नंबर लाइन खींचेंगे और उसे भी ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। 6 + 2 को भी ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इट। सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन पर। तो एक नंबर लाइन आप कर लीजिए यहाँ पर। तो मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। नंबर लाइन पर दोनों साइड एरो लगा दीजिए। क्वेश्चन हमारा है सेकंड, 8 - 6, 1 और थर्ड आप लोग खुद बना लीजिएगा।
एक ओ ले लीजिए, ये 0 होगा। यहाँ से मैं नंबर्स ले लेता हूँ। 15 सेंटीमीटर्स पर ले लेता हूँ। आप अपनी कॉपी में 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल आपका जो पेज का जो विड्थ है वही 15 सेंटीमीटर है, तो आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। 1 तो ये 15 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, मुझे 8 यानी ये छोटा हो गया, तो मैं इसको इरेज करके थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद अगर 9 10 भी लिख देंगे तो चल जाए, जगह होगी तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, 8 तक होना चाहिए। अब देखिए 8 - 6, तो हमें 0 से 8 तक जाना है। एरो जरूर लगा दीजिएगा, एरो, कि हम 0 से कहां तक पहुंचे, 8 तक। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको 0 मान लेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 6। यहां तक पहुंच गए, इसको 0 मान लीजिए। इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6, सब्ट्रैक्ट के लिए वापस आना है, तो 6 कहां पहुंचा, फिर से यहां, जहां तक सब्ट्रैक्ट करना है वहां पर 0 मान लीजिए। ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और यहां एरो इस तरफ लगाएंगे, ये एरो बहुत जरूरी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एरो डाल लीजिएगा, वो मैं एरो नहीं डाला था, लेकिन आप एरो डाल दीजिएगा। उसमें एरो दोनों इसी साइड रहेगा, क्योंकि प्लस था, प्लस है तो एरो इस तरफ रहेगा। तो आंसर कितना बचा, आंसर बचा 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इधर देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सेकंड ना समझा के फर्स्ट समझा रहा हूं। 7 - 2, तो आपको अब कहां तक जाना है, O से, मतलब 0 से 7 तक जाना है। 8 है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये 8 के आगे 9 भी लिख सकते हैं हम, उतने ही डिस्टेंस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा क्वेश्चन 7 तक था। 7 में जाने के बाद यहां पर इसको 0 मान लीजिए, क्योंकि अब वापस आना है हमको। सब्ट्रैक्ट करना मतलब इधर आना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना मतलब, इस तरफ आना, इस तरफ, इस तरफ। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, 0 से 7 तक पहुंचे हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, वापस आइए। कैसे, वो बचपन में हम लोग करते थे 7 - 2, तो हम ऐसे 7 लाइन खींच लेते थे, ये 7, और उसमें से फिर ये 2 लाइन को इरेज कर देते थे। तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब खींचकर वापस इरेज कर देना है। तो 5 1 2 3 4 5, तो नंबर लाइन में भी वैसे ही है। सब्ट्रैक्ट करना मतलब आपको वापस आना है, तो वापस आना, इधर ध्यान दीजिए, वापस आना है। कितने, 2 डिजिट जंप करना है। इसको 0 मान लीजिए। 1 2, ये यहां से वापस यहां, एरो इस तरफ लगाइएगा।
इसके पहले मैं समझाया था 8 - 6, तो मैं आपको सेकंड भी समझा दिया, फर्स्ट भी समझा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, OA है 7, इसको B मानिए, और AB है 2। 2 कैसे, 0 1 2, 7 - 2, 7 है OA, 7 क्या है OA, -2 है AB, और OA में, पूरे OA में AB सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, OB बचेगा, OB, और ये है 5। OB कितना है, O से लेकर B तक 5। तो ये सब्ट्रैक्ट करना था नंबर लाइन पर। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड 3 × 3, सेकंड 3 × 5, थर्ड 4 × 4। सपोज 3 का टेबल, 3 1 = 3, 3 2 = कितना होता है 6। लेकिन ये 6 क्यों होता है, क्योंकि 3 को 2 बार आप ऐड कर दीजिए, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 ना। तो मल्टीप्लाई का मतलब हमको ये बता रहा है कि 3 को कितनी बार ऐड करना है, कितनी बार ऐड करना है 2 बार, तो 6 हो जाएगा। फिर 3 × 3 मतलब हमको क्या बताया जा रहा है, 3 को कितनी बार ऐड करना है, 3 टाइम्स, 3 बार ऐड करना है। 3 + 3 6 + 3 9, तो ये 9 होता है। 3 × 4, 3 4 = कितना, मतलब 3 को अब कितनी बार ऐड करना है, 12। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि 3 को जितनी बार कहा जा रहा है उतनी बार हमें ऐड करना है। तो यहां मल्टीप्लिकेशन है, यहां 3 को 3 बार ऐड करना है, यहां 3 को 5 टाइम्स ऐड करना है, यहां 4 को 4 टाइम्स ऐड करना है। तो ये इसके लिए नंबर लाइन यूज करते हैं। सेकंड मैं बताने जा रहा हूं, 3 × 5। एरो यहां O डाल दीजिए, O मतलब 0, और 3 5 क्या होता है 15। कम से कम मुझे 15 यहां तक प्रेजेंट करना है, 15 डिजिट तक लेकर जाना, 15 आना चाहिए। तो मैं यहां पर इस नंबर लाइन पर सिक्स सेंटीमीटर का एक गैप मान लेता हूं, 6। ये मैंने गैप कितने कितने का लिया है, 6 सेंटीमीटर का। आपको नहीं लेना, आपकी अपनी कॉपी में 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है, ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर बहुत होता है। आप हाफ सेंटीमीटर भी ले सकते हैं स्केल यूज करके, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, इसके पहले मैंने 10 सेंटीमीटर लिया था गैप, फिर एक क्वेश्चन मैंने 15 लिया था,
इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का गैप बना रहा हूं। ये गैप कितना लेंगे ये किसी से मत पूछना, अपनी कॉपी का साइज देखना और उस साइज के हिसाब से जो अच्छा लगता है 2 सेंटीमीटर का लेना, ले लीजिए 2 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर लगता 1 ले लीजिए, हाफ लगता हाफ ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले लूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही नियर हो जाएंगे, बहुत क्लोज हो जाएंगे। और ये हुआ 15। अब अच्छे से प्रेजेंट कर दीजिएगा। 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 3 5 कितना होगा 15। अब ऐड करना है एक्चुअली 3 को कितने टाइम 5 टाइम। ये 3 बन जा 3, इसको ए दे दीजिए, एरो ऐड करने का एरो इस तरफ रहेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 4 जा 12, ओ सॉरी 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये बी सी डी एंड ई ये प्रेजेंट हो गया। तो ओ ए क्या प्रेजेंट किया 3 1 जा 3, ओ बी 3 2 जा 6, ओ सी 3 3 जा 9, ओ डी 3 4 जा 12 और ओ ई 3 5 जा 15। इस तरह से ये नंबर लाइन पर हम प्रेजेंट कर दिए। नंबर लाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हमने समझा दिया है। आगे ये फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।